हम गोला प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा के एक छोर से एक छोटा सा गोला बना लेते हैं। अब हम यह गोला रेखा को जहाँ काटता है वहाँ से एक चाप लगाते हैं। पुनः जहाँ चाप वृत्त को काटता है पुनः एक चाप लगाते हैं। इस तरह से हम चाप लगाते हुए पूरे गोले को चले जाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चाप लगेंगे और यहाँ पे एक चाप से दूसरे चाप के बीच जो कोण बनेगा वह 60 अंश का बनेगा। जैसे यहाँ से हमने एक चाप लगाया, अगर हम चाप जहाँ काट रहा है वृत्त को वहाँ से मिलाते हुए एक रेखा खींचें तो यह रेखा 60 अंश की होगी। और यहाँ से दूसरे चाप से अगर खींचेंगे तो 120 अंश, तीसरे चाप से खींचेंगे तो 180 अंश। इस तरह से एक चाप से दूसरे चाप के बीच जो है 60 अंश का कोण बनेगा। अब हमको 90 अंश का कोण बनाना है तो सेम प्रक्रिया करेंगे। एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ पे एक गोला बनाएंगे और यहाँ पे 2 चाप लगाएंगे। अब इन दोनों चापों से ऊपर की तरफ 2 चाप और लगाएंगे, एक चाप इधर से और दूसरे चाप से एक और चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को मान लीजिए कि ए बिंदु पर काटता है। अब ए और ओ को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ओ बिंदु को और ए बिंदु को। इनके बीच जो कोण बनेगा यह 90 अंश का कोण होगा। इनके बीच 90 अंश का कोण बनेगा। इसी प्रकार हमको अगर 210 अंश का कोण बनाना है तो सेम प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे एक छोर से एक गोला बना लेंगे और जहाँ पर काटता है रेखा को वहाँ से चाप लगाना हम शुरू करेंगे। यह 60 अंश, दूसरा चाप से मिलाते हुए बढ़ाएंगे तो 180 अंश, 120 अंश, तीसरे चाप से 180 अंश और ये चौथा चाप है 240 अंश। अब ये चौथे चाप और तीसरे चाप से ऊपर की तरफ हम रेखा खींचेंगे, चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को मान लीजिए ए पर काटता है। ए को ओ से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे और जो कोण ए ओ बी प्राप्त होगा, ए ओ बी, यह 210 अंश का होगा। अब यहाँ पे यह जो चाप लगा यह 60 अंश का है और इस चाप के बीच भी कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का बनेगा। और इसका हमने अर्धक कर दिया, इसका अर्धक किया तो एक जो अर्धक पर बना है कोण वो 30 अंश का होगा। 30 अंश का यह कोण बना और 60 अंश का यह बना, दोनों मिलाकर 90 अंश का हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे 210 अंश के लिए यहाँ पे 240 अंश है, यहाँ पे 180 अंश है, इसका ये बीच में 60 अंश का कोण है तो यहाँ पे कितने अंश का है, 30 अंश का बनेगा। इसका अर्धक कर दिया, 180 का 240 का 30 अंश का बना तो 180 में 30 जोड़ देंगे तो 210 अंश हमको प्राप्त होंगे। Do like, share, comment and subscribe now.